जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पांचवा स्कंद नौवां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती को आयुध और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्टहास करना, जिसे सुनकर महिषासुर का उद्विग्न होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे। क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले, महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल तथा कड़े प्रसन्नता पूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंगन प्रसन्नचित्त होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रतन जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नूपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुंदर ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार और रत्नों से निर्मित तजोमयी अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और वैजयंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हेमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली व कल्याण में श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्र आरोह वाला, तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया, जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित्त होकर देवी को एक ऐसा शंख प्रदान किया, जो मंगलमय, अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी जी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत, कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने भी अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती जी को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत हो एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया, जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पान पात्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य तथा मनोहर कमल पुष्प प्रदान किए। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कोमद की नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जगजननी भगवती महालक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र तथा अभेद कवच प्रदान किए और सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रिलोक मोहिनी उन कल्याणकारी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है,
देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रण करती है, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। जो माया के अंदर स्थित रहने पर भी माया के द्वारा नहीं जानी जा सकती तथा जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती है, उन जन्म रहित तथा प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट घोर मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मार जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महान दुष्ट है। हे भक्त वत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण हैं। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। व्यास जी बोले, इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन देवताओं से ये मंगलमय वचन कहने लगी। देवी बोली, हे देवतागण, आप लोग मंदबुद्धि महिषासुर का भय त्याग दें। मैं वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवताओं से ऐसा कहकर वे भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी। वह बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि तथा अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, देव बल बड़ा ही भयानक और दुर्जय है। काल ही सुख और दुख का कर्ता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। सृष्टि पालन तथा संहार करने में समर्थ रहते हुए भी वे ब्रह्मा आदि मोहग्रस्त हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं और महिषासुर के द्वारा सताए जाते हैं। मुस्कुराकर ऐसा कहने के पश्चात देवी अट्टहास करने लगी। उस अट्टहास का महाभयानक गर्जन दानवों को भयभीत कर देने वाला था। उस अद्भुत शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध महासमुंदर में विक्षोभ उत्पन्न होने लगे। उस शब्द से सुमेरु पर्वत हिलने लगा और सभी दशाएं गूंज उठी। उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। सभी देवता परम प्रसन्न होकर आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो, ऐसा उन देवी से कहने लगे। अभिमान में चूर महिषासुर भी वह ध्वनि सुनकर क्रुद्ध हो उठा। उस ध्वनि से संशंकित महिषासुर ने दैत्यों से पूछा, यह कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि के उद्गम स्थल को जानने के लिए दूतगण तत्काल यहाँ से जाएं। कानों को पीड़ा पहुँचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया है? देवता या दानव, जो कोई भी इस ध्वनि को उत्पन्न करने वाला हो, उस दुष्ट आत्मा को पकड़कर मेरे पास ले आए। ऐसा गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। मैं क्षीण आयु तथा मंद बुद्धि वाले उस दुष्ट को अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। देवता मुझसे पराजित होकर भयभीत हो गए हैं, अतः वे ऐसा गर्जन कर ही नहीं सकते। दानव भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह सब तो मेरे अधीन हैं। तो फिर यह मूर्खतापूर्ण चेष्टा किसकी हो सकती है? अब दूतगण इस शब्द के कारण का पता लगाकर मेरे पास शीघ्र आएं। तत्पश्चात मैं स्वयं वहां जाकर ऐसा व्यर्थ कर्म करने वाले उस पापी का वध कर दूंगा। व्यास जी बोले, महिषासुर के ऐसा कहने पर वे दूत शब्द का कारण पता लगाते लगाते समस्त सुंदर अंगों वाली, 18 भुजाओं वाली, दिव्य विग्रहमयी, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, उत्तम आयुध धारण करने वाली और हाथ में मधु पात्र लेकर बार बार उसका पान करती हुई भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वह भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भाग चले। महिषासुर के पास आकर वे उससे ध्वनि का कारण बतलाने लगे। दूत बोले, हे दैत्येंद्र, यह कोई प्रौढ़ा स्त्री अथवा देवी की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है तथा वह सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित है।
वह स्त्री ना तो मानवी है और ना तो असुरी है। दिव्य विग्रह वाली वह स्त्री बड़ी मनोहर है। 18 भुजाओं वाली वह श्रेष्ठ नारी नानाविध आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वह स्त्री गर्जन कर रही है। वह मंदोन्मत्त दिखाई दे रही है। वह निरंतर मद्यपान कर रही है। ऐसा हमें जान पड़ता है कि वह अभी विवाहिता नहीं है। देवता गण आकाश में स्थित होकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं, आपकी जय हो, हमारी रक्षा करो और शत्रुओं का वध करो। हे प्रभु, मैं ये तो नहीं जानता कि वह सुंदरी कौन है, किसकी पत्नी है, वह सुंदरी यहाँ किस लिए आई हुई है और वह क्या करना चाहती है। उस स्त्री के तेज से चकाचौंध हम लोग उसे देखने में समर्थ नहीं हो सके। वह स्त्री श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण थी। इस प्रकार की अद्भुत स्वरूप वाली नारी को देखकर हम लोग बिना कुछ कहे ही आपकी आज्ञा अनुसार लौट आए। हे राजन, अब इसके बाद क्या करना है? महिषासुर बोला, हे वीर, हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और साम आदि उपायों से उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम, दान और भेद इन 3 उपायों से भी यहाँ ना आए तो उस सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले आओ। यदि वह मृग नयनी प्रीति पूर्वक आएगी तो मैं हंस के समान भौहों वाली उस स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग ना हो वैसा करना। मैं उसकी रूप राशि की बात सुनकर मोहित हो गया हूँ। व्यास जी बोले, महिषासुर का यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी, घोड़े और रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रतापूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा। प्रधान बोला, हे मधुर भाषिणी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्य से अवैध हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण वे बहुत गर्वयुक्त रहते हैं। वे दैत्यराज महिष बड़े बलवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई हैं। ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंगों वाली, आपकी जो इच्छा हो हम उसी को मान लेंगे। हे बालमृग के समान नेत्रों वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महिष के पास चले और नहीं तो मैं स्वयं जाकर आपके प्रेम में लीन राजा महिष को यहाँ ले आऊं। हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा हो मैं वही करूँगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे करभूरु, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। देवी द्वारा महिषासुर के अमात्य को अपना उद्देश्य बतलाना तथा अमात्य का वापस लौटकर देवी द्वारा कही गई बातें महिषासुर को बतलाना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसकी यह बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे मंत्री वर, मुझे देव माता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। देवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञ भाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेले ही आज यहाँ आई हूँ। हे अनघ, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे बात की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी काल अग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक में चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ,
नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पा जाएंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रतापूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र ही आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युगों युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करने के परिश्रम को सफल करो, नहीं तो यह श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वैध होने के कारण तुमने श्रेष्ठ देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है, इसीलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे मूढ़, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक को अथवा जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी ने उससे ऐसा कहा, तब उसकी बात सुनकर वह पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उससे सार गंभीर वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहाँ वह महिषासुर और कहाँ आप? यह युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी सह युवा अवस्था को प्राप्त सुकुमार बाला हैं। इसके विपरीत वह महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पना अतीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सुसज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने में गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुझ घने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वह श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्या अभिमान में भर कर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाली, आप शीघ्र ही महाराज महिष की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चौतौर्य से सम्यक विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बतलाऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि स्वभाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों को एक समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो ये कहा है कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? वस्तुतः उसके स्वभाव वाली मैं इस समय स्त्री वेश धारणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वह बड़ा मूर्ख है। वह वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना महापराक्रमहीन के लिए भला ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए यह कष्टप्रद होता है। महिषी की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसीलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब देव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी व्रज तुल्य हो जाता है, और जब वह देव अनुकूल होता है
तब व्रज भी तूल यानी रुई के समान कोमल हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ। जब काल योग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। देव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, इसके विपरीत नहीं। यह पूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मादि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मादि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग यह समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं। अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसे आज्ञा दें तुम वैसा करो। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्ट आत्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वह मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम यह मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध से पहले ही परास्त किए जा चुके हैं, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर वह दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास लौट चलूं। किंतु यह भी तो है, कामातुर महाराजा महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने की मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौट कर कैसे जाऊं। अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसे सामने उपस्थित है वैसा उनको बता दूं। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे उसे करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि यह सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तब भी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अतः अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ भी कहा गया है वह सब राजा महिष को बतला दूं। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वे करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम करके वह दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा। मंत्री बोला, हे राजन, सुंदर रूप वाली वह देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी की 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा, हे भामनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोकों के स्वामी उन महाराजा की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं है। वे तुम्हारे आज्ञाकारी बनके सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखे, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा यह वचन सुनकर विशाल नैनों वाली वह सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे यह बात बोली, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुधे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है। क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है। हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुनः कहलाया है कि मैं तो देवताओं के शत्रु तुझ महिषासुर के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा है तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मंदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बातें मुझसे कही, उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रस भंग ना हो यह सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ युद्ध कैसे कर सकता था। हे राजन, वह स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होनी के विषय में मैं नहीं जानता, आगे ना जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है।
इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में से कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 10वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।